नमस्कार दर्शक मित्रों, जय गौ माता करुणा टॉक्स में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज गीता जयंती है। भगवत गीता श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं अर्जुन को जो सुनाई थी युद्ध के मैदान में, जब अर्जुन का जो आत्मविश्वास चला गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको जो ज्ञान दिया था, वो आज दिन है। तो आज मैं स्वागत करूंगा वृंदानेश्वरी देवी जी। नमस्कार, स्वागत है आपका करुणा टॉक शो में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जी, आप मुजफ्फर जी, हरे मुजफ्फरनगर। कृष्ण, आप मुजफ्फरनगर से जुड़े हुए हैं? जी जी, मुजफ्फरनगर। और पूरे जो गीता जी का अध्ययन पर आपका जीवन समर्पित है, गीता जी आप सिखाते हैं सब लोगों को। तो मैं सबसे पहले विनती करूंगा आपसे कि आज का जो दिवस है गीता जयंती, उस पर थोड़ा सी बात करें और उसके बाद हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। जी जी जरूर। गीता जयंती है, जैसे आपने स्वयं कहा, ये वह पावन दिन है जिस दिन गीता जी का प्रादुर्भाव स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से हुआ। ये जो महान ग्रंथ है, सच में कहा जाए तो ये केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ये एक ऐसा विषय है जो कि मनुष्य मात्र को, चाहे वह किसी भी धर्म विशेष का क्यों न हो, ये सिखाता है कि जीवन को कैसे जिया जाए। लेकिन जीवन की कला से भी बढ़कर ये ग्रंथ हमें ये सिखाता है कि मरा कैसे जाए, मृत्यु की कला क्या है। तो ये गीता है, जी इसे कहा जाता है भगवान का गीत, भगवत गीता, सॉन्ग ऑफ द डिविनिटी। छोटा सा ग्रंथ है, केवल 700 श्लोक इसमें हैं। 18 अध्यायों में इनको समाग्रहित किया गया है। परंतु इन 18 अध्यायों को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले 6 अध्याय कर्मयोग सिखलाते हैं, अगले 6 अध्याय भक्ति योग सिखलाते हैं, और अंतिम 6 अध्याय ज्ञान योग की शिक्षा देते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, ये योग क्यों? क्योंकि योग के बिना हमारा जो जीवन है वह अधूरा है। कैसे, उसे समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, मनुष्य केवल ये शरीर नहीं है, हम इस शरीर के अलावा एक आत्मा भी हैं। स्वयं भगवान भगवत गीता में ही बताते हैं कि ये जो आत्मा है वह परमात्मा का एक अंश है। तो जब तक एक अंश अपने अंशी में ना मिल जाए, तब तक उसको पूर्ण शांति नहीं मिलती। तो अब ये अंश और अंशी पूरी तरह से कब इनका मिलन होगा? तो उसके 3 मार्ग बतलाए गए हैं। अपने स्वभाव के हिसाब से मनुष्य किसी भी एक मार्ग को अपनाकर भगवान तक पहुंच सकता है। तो कर्म योग अर्थात कर्म का सिद्धांत, तो जैसा आप सभी जानते हैं, जब हम जीवित होते हैं और हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है, तो इस शरीर के द्वारा कुछ तो कर्म होंगे ही। तो कर्म किस प्रकार किए जाएं, कौन से कर्म किए जाएं, तो इस तरह इनका विस्तृत जानकारी प्रथम 6 अध्यायों में हमें मिलती है। जैसे कि अंग्रेजी में एक कहावत है जी कि द ग्रेटेस्ट अलार्म क्लॉक इन द वर्ल्ड इज योर पर्पस इन लाइफ। आपके जीवन का लक्ष्य ही निर्धारित करता है, जो आपको इंस्पायर करता है, जो आपको प्रेरित करता है कि आप सुबह उठें और जीवन को पूरी शक्ति के साथ, पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ें और जीवन की दिनचर्या में लगें और सेवा करें। तो ये कर्म योग की शिक्षा हुई। जी दूसरा, हम सभी जी जानते हैं कि जब हमें ये शरीर प्राप्त हुआ तो इसके साथ बहुत से नाते रिश्ते हमें प्राप्त हुए। परंतु अक्सर ये देखा जाता है, जो नाते रिश्ते हमें हमारे लिए बहुत अधिक आवश्यक हैं, वही कई बार हमें कितना दुख देते हैं। और अंततः जीवन के आखिरी पड़ाव में यही देखा जा रहा है। अमूमन आज के अगर आज की दुनिया का चित्र देखें तो यही देखा जाता है कि अमूमन सभी लोग जीवन को अकेले ही जीते हैं, है ना। तो हम अपना
जो एक सत्य संबंध है वो हमारा किसके साथ है? वो हमारा श्री कृष्ण भगवान के साथ ही हो सकता है। तो उस संबंध को हम कैसे पुनः स्थापित करके इस जीवन में शांति और सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो ये हुई भक्ति योग की शिक्षा, जो हमें मिडिल 6 चैप्टर्स में भगवत गीता में पढ़ने को मिलता है। फिर एक है आखिरी ज्ञान योग। तो ज्ञान योग हमें क्या सिखाता है कि जीवन को जीते हुए वैराग्य और डिटैचमेंट की कला क्या है। देखिए, हमारे जीवन में बहुत से सक्सेस और बहुत से फेलियर्स आते हैं। तो अब इन बार बार जब हमें फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, तो वो फेलियर मेरे जीवन में क्यों आ रहा है, इस बात को समझाने के लिए आ रहा है कि मैं किस प्रकार एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक चीज से अपने आप को कैसे डिटैच कर दूं, कैसे उससे अलग होकर अपने जीवन को सुखपूर्वक आगे चला सकूं। ये मुझे सीखने को ज्ञान योग से मिलता है। तो इस प्रकार भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये एक जीवन को कलात्मक रूप से कैसे जिया जाए उसको सिखाने का एक ग्रंथ है, एक टेक्स्ट है, जो मुझे लगता है सभी लोगों को बहुत बहुत कुछ सिखा सकता है। तो हम सभी को मालूम है कि ये 22 दिसंबर को हम लोग मनाएंगे। इस दिन मोक्षदा एकादशी का भी दिन है। मोक्षदा एकादशी इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति अर्जुन ने की थी इस भगवत गीता को सुनकर भगवान के मुख से। तो हम सबका कर्तव्य है कि इस गीता का अध्ययन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये गीता जी के बारे में बात करने के लिए। अब थोड़े से प्रश्न है जिसका गीता जी के अंदर इसका वर्णन कैसे किया है वो हमें जानकारी चाहिए। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा यह है कि पशुओं के प्रति जो हिंसा हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है और उसे कैसे रोका जा सकता है? जी, पशुओं के प्रति सबसे बड़ी हिंसा का कारण मैं समझती हूँ दुनिया भर में मांसाहार है। तो यदि हमें पशुओं के प्रति हिंसा को रोकना है तो सर्वप्रथम हमें अपना आहार शुद्ध करना होगा। और आहार शुद्ध करने की यदि बात कही जाए तो हमें मांसाहार पर तुरंत पूर्णतः रोक लगानी होगी और अपने मन पर भी हमें वशीकरण करना होगा कि हम मांसाहार ना करें। यदि हम सही मायनों में एनिमल राइट्स को वॉइस करते हैं, हम यदि पशुओं के अधिकारों की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें मांसाहार को रोकना चाहिए। जी, सही बात है। मगर लोग ऐसा भी बोलते हैं कि मांसाहार इसलिए न्याय संगत है क्योंकि पशुओं में अगर आत्माभिमान है तो क्या नहीं होता है उसके अंदर आत्मसत्व पशुओं के अंदर, तो इसलिए ये मांसाहार जायज है, ऐसा लोग बोलते हैं। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि पशुओं में आत्म तत्व नहीं है। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उन सभी में आत्म तत्व अवश्य ही विद्यमान है और इसको नकारा नहीं जा सकता कि पशुओं में भी आत्मा और आत्म तत्व विद्यमान है। जी, आज तक आत्म तत्व के जो लक्षण है वो कौन से है? जी, आत्मा के सबसे बड़ा लक्षण है चेतना। चेतना हर प्राणी में विद्यमान होती है। तो ये चेतना हमें दिखाई देती है जो प्राणी कार्य कर रहे हैं, खाना, सोना, स्वरक्षा, मैथुन इत्यादि। ये सारे ही कार्य आत्मा के कारण ही किसी शरीर में या किसी प्राणी के शरीर में रहते हैं। तो ये आत्मा का सबसे बड़ा लक्षण है। तो ये तो आप चाहे पशु ले लें, पक्षी
या कोई भी वनस्पतियों तक, मनुष्य ही की बात हम क्यों करें, वनस्पतियों तक में इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये चेतना का चेतना का होना ही आत्म तत्व का विद्यमान होने को निर्धारित करता है। जी। यह चेतना और आत्म तत्व सब जो आपने बताया, खाना पीना सोना, वो सब कुछ मनुष्य और अन्य पशु भी करते हैं, तो मनुष्य ज्यादा विकसित कैसे कहा जाता है? जी, बहुत सुंदर प्रश्न है ये। देखिए, चेतना तीन तीन लेवल्स पर या तीन स्तरों पर हमने देखने को मिलती है। दैहिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर और बौद्धिक स्तर पर। दैहिक स्तर पर अर्थात हमें सुख दुख का, गर्मी सर्दी, इन सब का अनुभव होता है। मानसिक स्तर पर हमें क्लेशों का अनुभव होता है, आध्यात्मिक क्लेश, दैविक क्लेश, भौतिक क्लेश, इन सब का अनुभव होता है। परंतु बौद्धिक स्तर पर हमें बुद्धि या अध्यात्म के द्वारा हो रहे क्लेशों का हम महसूस कर सकते हैं। तो पशुओं का जो ये चेतना का स्तर है, केवल दो ही स्तरों पे देखने को मिलता है, या तो दैहिक स्तर पर या मानसिक स्तर पर। बुद्धि के अभाव के कारण बौद्धिक स्तर की चेतना पशुओं में विकसित नहीं होती। इसका अर्थ ये हुआ कि पशु क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये पशुओं में बुद्धि ना होने के कारण वो नहीं पता कर सकते। ये लक्षण केवल मनुष्य शरीर में ही विद्यमान रहता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मनुष्य की जो चेतना है वह पूर्ण विकसित है, और वह ही भगवान और भगवान के द्वारा बनाए हुए इस सृष्टि के नियम को समझ सकती है, और सही और गलत का फैसला करके सही प्रकार से अपने जीवन को जीने की प्रेरणा वह ले भी सकती है और दे भी सकती है, जो कि पशु जीवन में तो संभव नहीं है। जी। भगवत गीता जी के अंदर पशु संरक्षण एवं पशु संवर्धन के निमित्त कौन सा शिक्षा का पाठ बताया? धन्यवाद इस प्रश्न को पूछने के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवान 18वें अध्याय के 20वें श्लोक में हमें ये शिक्षा देते हैं कि हर प्राणी मात्र में उसी आध्यात्मिक अंश को देखना और उसको स्वीकार करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। तो यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो दरअसल आप पशुओं के जीवन को एक तरह से पूरी तरह नकार देते हैं। तो जब आप एक प्राणी के जीवन को नकार रहे हैं तो ये कहीं कतई न्याय संगत नहीं हो सकता। दरअसल गीता ज्ञान हमें समझाता है कि किस प्रकार हर प्राणी की चेतना को समग्र रूप से स्वीकार किया जाए, और उसको हम ऐसा स्वीकार करके अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा ज्ञान हमें गीता जी सिखाती है। यदि कोई मनुष्य ऐसा करने में सफल होता है तो वह एक सही प्रकार से मतलब एक सही मनुष्य जीवन जीता है, और अन्यथा हम भी बिना पूछ के पशु की तरह ही अपना जीवन जी पाते हैं। तो अगर हमारा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है, वह संपूर्ण जीवन जीने की प्राप्ति है, तो हमें पशुओं को उसी आध्यात्मिक अंश का हिस्सा देखना होगा जिसका शरीर केवल मुझसे अलग है, परंतु उसकी चेतना कम विकसित है। बस उसको ऐसे समझकर स्वीकार करना होगा और उसको पूर्ण स्वतंत्रता देनी होगी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। इसके लिए मुझे अपना आहार शुद्ध करना होगा, उनकी हत्या को पूरी तरह रोकना होगा, उनकी हत्या पर रोक लगानी होगी। बल्कि सरकारों का भी ये कर्तव्य बनता है कि पशुओं के ऊपर हो रहे निर्मम हत्या कर्म को लॉ के द्वारा
कानून के द्वारा पूरी तरह रोका जाए। तो ऐसा भगवत गीता हमें संदेश देती है। लेकिन देश विदेश में ऐसा मानते हैं लोग कि खाने की कमी हो जाएगी अगर हम मांसाहार नहीं करें तो ये क्या न्याय संगत किस तरह से है ये? जी, देखिए, भगवत गीता या कोई भी धार्मिक ग्रंथ ले लें, वो ये कहते हैं अहिंसा परमो धर्मः, यानी अहिंसा ही परम धर्म है। बाइबल इत्यादि जो क्रिश्चियंस का धर्म ग्रंथ है, वहां भी कहा गया है दाउ शैल नॉट किल। इसका अर्थ यह हुआ कि आपको हिंसा नहीं करनी है। और फिर आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि आप हिंसा मत कीजिए, और दूसरी तरफ आपका आहार ही हिंसा के बाद हो रहा है, यानी आप मांसाहार कर रहे हैं। तो इन दोनों बातों में किस तरह कॉम्प्लीमेंट है करती हैं, ये तो बिल्कुल समझ के परे है। तो यदि हमें भगवान को प्रसन्न करना है तो सबसे पहले हमें हिंसा रोकनी होगी। और आहार के विषय में तो मुझे केवल ये बात कि मुझे अपनी इंद्रियों की तृप्ति नहीं करनी है, मुझे किसकी इंद्रिय तृप्ति के विषय में सोचना होगा, मुझे भगवान की इंद्रिय तृप्ति के विषय में सोचना होगा। तभी मैं एक तरह से इसके ऊपर उठ पाऊंगी, इस बात के ऊपर उठ पाऊंगी। दरअसल क्योंकि मुझे मांसाहार खाना है, तो मैं इस बात को सपोर्ट करने लगूं कि भाई कि मेरे देश में कमी है इत्यादि। ऐसा हो नहीं सकता। जी, कर्म मुक्त भोजन, ये सिद्धांत क्या है? जी, ये भी अच्छा प्रश्न है। देखिए, जब हम जीवन जी रहे हैं, स्पेशली मनुष्य जीवन की बात कर रहे हैं, तो हम कर्म करते हैं, तो भोजन करना भी एक कर्म है। अब जब हम कर्म कर रहे हैं तो हर कर्म का एक फल होता है, या तो पाप या पुण्य, फल जरूर होगा। परंतु कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो यदि भगवान को अर्पण कर दिए जाएं तो उनका कोई फल नहीं होता। पाप कर्म करते हैं तो सभी को मालूम है, हमें पाप कर्म फल भुगतने पड़ते हैं, जैसे नरक इत्यादि भोगना पड़ता है। पुण्य कर्म करते हैं तो पुण्य कर्मों का भी फल हमें भोगना पड़ता है, स्वर्ग इत्यादि। परंतु ऐसे भी कर्म हैं जिनका कोई फल नहीं होता, तो वो कर्म क्या कहलाते हैं? वो कर्म ना रहकर भगवत अर्पित कर्म होते हैं, वो अकर्म कहलाते हैं, क्योंकि उनका कोई फल नहीं होता। तो जब भोजन करना भी एक कर्म है, तो फिर क्यों ना हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? भगवत अर्पित होना चाहिए। भगवान 9वें अध्याय में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपरहतम अश्नामि प्रयत्त आत्मनः। अर्थात यदि आप मुझे एक पत्ता या पुष्प या जल की बूंद अर्पित करते हैं तो मैं उसको ग्रहण करता हूँ। अश्नामि अर्थात मैं खाता हूँ। तो कैसा भोजन मुझको बनाना है, कैसा भोजन मुझको अर्पित करना है? मुझे भगवत अर्पित भोजन ही करना है। तो भगवान को अगर मांसाहार प्रिय होता तो यहाँ पे भगवान कहते कि भाई मुझे आप मांसाहार अर्पित कीजिए, मुझे आप कोई भी मादक द्रव्य अर्पित कीजिए। परंतु भगवान ऐसा नहीं कह रहे। भगवान यही कह रहे हैं कि मुझे शाकाहारी भोजन ही पसंद है, वही आप मुझे अर्पित कीजिए। तो ऐसा भोजन क्या कहलाता है? कर्म मुक्त भोजन कहलाता है, जिसे हम प्रसाद भी कहते हैं। तो ऐसा प्रसाद भगवान की इंद्रियों को तृप्त करता है, हमारी इंद्रियों को तृप्ति के लिए नहीं है। हमें अपने केवल अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भोजन ग्रहण करना चाहिए। जी, एक प्रसाद के तौर पर ऐसा बोल सकते हैं। जी। और एक आखिरी प्रश्न, जन सामान्य सांसारिक मनुष्य का कर्तव्य, जीव और पशु सेवा का भगवत गीता में क्या महत्व बताया गया है? जी, तो जैसा मैंने आपको बताया
कि भगवान ने भगवत गीता में 3 प्रकार के योग के द्वारा हमें जीवन जीने की प्रेरणा दी है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो जब हम सेवा करते हैं तो ये कर्म योग का सिद्धांत बनता है कि मैं अपने मन, अपने शरीर और अपने जो भी मेरे पोजेशंस हैं, जो भी मैं जिसे अपनी संपत्ति मान रही हूँ, उस संपत्ति को जब मैं कृष्ण के अर्पित कर देती हूँ तो वह मेरी सेवा बन जाती है, वह कर्म मेरी सेवा बन जाती है। और ऐसा कर्म, ऐसी सेवा भगवान को अत्यंत प्रिय है। तो जब हम ऐसा पर्पसफुल लाइफ जीते हैं, पर्पसफुल अर्थात ऐसा जीवन जीते हैं जिसमें मेरा लक्ष्य पूरी तरह कृष्ण को समर्पित हो जाता है, तो ये मेरी प्रकृति को, मेरे इस मन को, मेरी बुद्धि को पूरी तरह शांति देने वाला बन जाता है। तो इसलिए प्रकृति के साथ जीवन जिए, प्राणियों में सद्भावना रखें और आहार को शुद्ध करके जीवन जीना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वृंदावनेश्वर दीक्षित जी के, आपने आज के गीता जयंती के अवसर पर गीता जी के बारे में इतनी अच्छी बातें कही, और खास करके हमारा जो मिशन है करुणा फाउंडेशन का, जो अबोल जीवों की सेवा, वॉइस फॉर वॉइसलेस के लिए है, तो इसी के विषय पर गीता जी का संलग्न करके आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। दर्शक मित्रों, इस बात को हर एक व्यक्ति तक, हर एक भारतीय तक, एवं हर एक जो भी गीता जी पढ़ता है या कोई भी धर्म का, उस तक यह बात पहुंचाइए, ताकि शाकाहार आ जाए, मांसाहार बंद हो जाए और व्यक्ति विशेष के सबके आहार शुद्ध हो जाए और विचार भी शुद्ध जाए। खूब खूब धन्यवाद। नमस्कार। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद।